नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिव्या डंडरियाल आपको दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि अंबे हॉस्पिटल के डायरेक्टर BS चौहान ने बताया कि कोरोना एक महामारी है और इसमें तरह तरह के लक्षण आते रहते हैं। इस बात को WHO ने भी बताया है। उन्होंने कहा कि जो कोरोना से पीड़ित हुए हैं या जिन्हें शुगर की शिकायत है या कोई अन्य बीमारी है, उनके ऊपर ब्लैक फंगस का असर ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कोरोना पेशेंट के शरीर में बहुत कमजोरी हो जाती है। उस कमजोरी की वजह से इम्यूनिटी पावर कम होने पर ब्लैक फंगस अटैक करती है। ब्लैक फंगस का अटैक उन्हीं लोगों पर ज्यादा हो रहा है जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर है। जिनको कोरोना हुआ है वो पेशेंट अपनी इम्यूनिटी पावर ठीक रखें तो ब्लैक फंगस से बचाव हो सकता है। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए अंबे हॉस्पिटल के डायरेक्टर BS चौहान ने क्या कहा। मैं डॉक्टर GS चौहान, डायरेक्टर अंबे हॉस्पिटल, जो अंबे हॉस्पिटल है ये साहिबाबाद लाजपत नगर में स्थित है और इसमें हम लोग हर तरह की सुविधाएं हमारे पास प्रबंध है और लोगों को यहाँ पे प्रदान करते हैं। डॉक्टर साहब, आप देख रहे होंगे कोरोना पेशेंट को एक बीमारी दिखाई दे रही है मरीजों पे, जिसे कहते हैं ब्लैक फंगस। थोड़ा उसको विस्तार से बता दीजिए, क्या है ब्लैक फंगस और किस तरीके से ये कोरोना पेशेंटों पे हावी हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि कोरोना एक महामारी, आप सब जानते ही हैं कि कोरोना एक महामारी है और इसमें तरह तरह के इलाज शुरू से, मतलब WHO ने भी बताए, हमारे जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ICMR है, वो जगह जगह बार बार जो है इसका ट्रीटमेंट वो रिवाइज होता रहा। पहले आया था कि भाई कोई चीज़ असर कर रही है, कोई रेमडेसिविर असर कर रही है, या कोई चीज़ें हैं जो इम्यूनोसप्रेसेंट होती हैं, यानी कि जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो कोरोना से पीड़ित हुए और जिनको के शुगर थी या जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या जिनको और कोई बीमारी, कोमॉर्बिड कंडीशन, जैसे कि साथ में अस्थमा या और इस तरह की चीज़ें थी, तो ब्लड प्रेशर था, तो उन लोगों में ये जो ब्लैक फंगस है उसका अटैक इसलिए हुआ कि जो हमारा जो आजकल ट्रीटमेंट बेस्ड है कोरोना का, वो एक स्टेरॉइड्स होते हैं। तो स्टेरॉइड्स बेसिकली क्या करते हैं कि आदमी का शुगर बढ़ा देते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। तो शुगर बढ़ने की वजह से जो इंडिविजुअल है, जो मरीज है, उसकी जो इम्यूनिटी है, जो उसकी सहन शक्ति है या उसको बीमारी से लड़ने की जो ताकत है वो कम हो जाती है। तो इसलिए ये बेसिकली फफूंद, इसको हिंदी में फफूंद बोलते हैं। लेकिन ब्लैक फंगस इसका नाम इसलिए है कि ये ब्लैक है इसलिए नहीं है। ये क्या करता है कि जो जिसको अटैक करता है उसके मुंह के अंदर ब्लैक छाले डाल देता है और चेहरे पे ब्लैक निशान आ जाते हैं, काले निशान आ जाते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिस तरीके से ये पैर पसार रही है। कारण ये है कि ये पहले भी होता था, लेकिन अभी क्योंकि जो लोग जिनकी डायबिटीज़ वगैरह है या उनको कोरोना हो गया है, तो ये बहुत जल्दी से पैर पसार रही है क्योंकि इम्यूनिटी लोगों की इसमें कम हो रही है स्टेरॉइड देने के कारण। लेकिन स्टेरॉइड जो है एक दुधारी तलवार है। अगर हम आज की डेट में कोरोना में स्टेरॉइड नहीं देते हैं तो पेशेंट की कंडीशन बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। हमारे पास आज की डेट में सिर्फ स्टेरॉइड, जो मेड्रोल या वाइसोलोन या डेक्सामेथासोन, यही चीज़ें हैं कि जो पेशेंट की जान बचा रही हैं। लेकिन इनके अपने बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। वही जो जिसको ब्लड प्रेशर है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है, और जिसको शुगर है उसकी शुगर बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है कि ये ब्लैक फंगस जो है, जो वैसे नाम इसका म्यूकोर है, ये एक टाइप की फफूंद ही है, लेकिन ब्लैक नहीं है फंगस। ये ब्लैक फंगस वैसे नहीं है, भाई तो ब्लैक इसलिए नाम डाल दिया क्योंकि इसके सिम्टम्स जो है वो हर जगह ब्लैकिश स्पॉट्स करते हैं। और ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि ये हमारे साइनसेस में अटैक करती है, हमारी आँख पे अटैक करती है और लास्ट में हमारे दिमाग पे अटैक करती है। तो बेसिकली जब ये शुरू में अगर किसी को
आँख दुखनी जिसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस आ जाती है, या आँख से पानी गिरने लगता है और उसका पहले का ये इतिहास है कि भाई उसको कोरोना हुआ है या उसको डायबिटीज़ है, तो हमें बहुत जल्दी ही इसमें एक्ट करना पड़ता है। अगर हम जल्दी एक्ट नहीं करेंगे, इसको जानने के लिए हमारे पास एक पूरी टीम होनी चाहिए। एक ENT सर्जन होता है, एक फिजिशियन होता है, एक न्यूरो सर्जन होता है। तो ENT सर्जन जो है, जो आपने देखा होगा कि एंडोस्कोपिक होता है, एक औजार होता है जो नाक में डाल करके वो अंदर की एग्जामिनेशन हो जाती है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि भाई अंदर इसकी डेवलपमेंट कुछ हो रही है नहीं हो रही है। इसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है इंसान को, दोनों, एक चेहरे पे भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है। तो अगर कोई भी मरीज़ अगर आता है कि उसको आँख से पानी बह रहा है या कान में, इसमें नाक में दर्द है, तो या फिर आँख में दर्द है, तो इमीडिएटली जो है उसको हमें एंडोस्कोपिकली जानना पड़ता है। बाद में होता क्या है कि अगर हम डिले हो जाते हैं तो ये अंदर की जो म्यूकोजा होती है, जो अंदर की सतह होती है हमारी, उसको सबको जला करके ब्लैक कर देता है। मतलब तो वो जो ब्लैक सतह है उसके लिए हमें बार बार जो है एंडोस्कोपिकली दूरबीन के द्वारा बार बार उसको हमें सफाई करनी पड़ती है, डेब्राइमेंट जिसको बोलते हैं। तो वो देखा जाता है कि कितने बार में हम उसको साफ़ करवाएं, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में। साइड बाय साइड जो मेडिसिन्स हैं वो चलती रहती है। जैसे कि इसका आज के डेट में एम्फोटेरेसिन B लाइफोसोमल जो है वो एक इंजेक्शन है जो इसमें काम करता है। लेकिन अब ऐसा किसी को नहीं पता था कि भाई ये ब्लैक फंगस ऐसे आउटब्रेक हो जाएगा, तो इसलिए उसकी मार्केट में शॉर्टेज हो गई। पहले ये बीमारी होती थी लेकिन बहुत कम, और ये बीमारी एक दूसरे से नहीं लगती। ये इसका जो है जहाँ पे भी, जैसे हवा में होती है या जो अस्पताल में, जैसे जो हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने की वजह से हॉस्पिटल्स में जो इंडस्ट्रियल सप्लाई की हॉस्पिटल थी, मतलब ऑक्सीजन थी, वो दी गई। या जो हमारा ये होता है वाटर कंटेनर होता है जिसके थ्रू के ऑक्सीजन होके जाती है, क्योंकि हमें उसको थोड़ा ह्यूमिडिफाई करना पड़ता है, थोड़ा सा जो है उसको एक तरह से नमी उसमें पैदा करनी पड़ती है। अगर हम ड्राई ऑक्सीजन देंगे तो हमारी नाक की सतह, अंदर की गले की सतह, वो सबको सुखा देगी और दूसरी और बीमारी हो जाएंगी। तो इसके लिए, बचाव के लिए जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो हम स्टेरॉइड्स आजकल अपने कोरोना के ट्रीटमेंट में दे रहे हैं, उनको हमें बहुत ही जुडिशियसली, यानी कि बहुत ही कॉशियसली, बहुत उसको देख करके कि भाई हाँ इसको कितने स्टेरॉइड की ज़रूरत है, बॉडी वेट के हिसाब से कितना देना है, कितनी जल्दी हम इसको बंद कर सकते हैं, जिससे कि ये जो पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी कम ना हो और जो दूसरी बीमारियां हैं वो उसके ऊपर हावी ना हो, जैसे कि उनमें से एक ब्लैक फंगस है। ये उम्मीद है इसको बचाव के लिए हम लोगों को एक तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, दूसरा जो हम ऑक्सीजन सप्लायर होते हैं या उनके जो अपना पानी की बोतल है उसको बार बार जो है क्लीन करना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए ट्रीटमेंट तो खैर है, जो पहले एंटी फंगल ट्रीटमेंट है वो इसमें कोई काम नहीं करता। इसमें पासोकोनाजोल एक ड्रग आती है जो काम करती है और एक एम्फोटेरेसिन भी काम करती है, लेकिन अचानक आउटब्रेक होने से शॉर्टेज हो गई है। पर फिर भी गवर्नमेंट कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रही है कि भाई 2 लोगों को, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को जो है लाइसेंस बहुत जल्दी दिए हैं, जिससे कि ये मतलब बीमारी का इलाज आसानी से, दवाई उपलब्धता हो और आसानी से इलाज हो सके।